नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 48 लोगों को बचा लिया गया है और बाकी 7 लोगों को बचाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में बिजली का संपर्क कट गया है, लेकिन वहां जल्द से जल्द इसे बहाल करने के काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग बचाव अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें सेना, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ, बीआरओ, आपदा प्रबंधन के लोग शामिल हैं। सभी काम कर रहे हैं और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। प्रातःकाल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और उस एवलांच जिस स्थान पर आया वहाँ पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक, देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग अब उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहाँ से होकर आया हूँ और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की है, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा। लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो, वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में हैं। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहाँ से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियाँ की गई हैं। एमआई हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात हैं। मौसम जैसे ही ठीक होता है, चूँकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी चूँकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहाँ पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में, चूँकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और ज़रूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान हैं सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये ज़रूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहाँ से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ़ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जो ऐसे
जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बाडिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहाँ पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे, जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। जहाँ भी ज़्यादा बर्फ़ जमी है, और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है, चूँकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक ख़राब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाएं। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम BRO वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, सभी को यहाँ पर लगाया है। और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है। और आज प्रातःकाल 14 लोगों को उसमें से तभी रेस्क्यू किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर हमारा सबका प्रयास है, और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो 7 लोग अभी हमको नहीं मिल पाए हैं, वो भी जल्दी हमको मिल जाएं। देखिए, चूँकि वहाँ पर 8 कंटेनर थे, 8 में से 5 ट्रेस हो गए हैं, और जो 14 लोग प्रातःकाल मिले हैं वो भी कंटेनर के अंदर से ही मिले हैं। तो अभी 3 कंटेनरों को खोजने का काम चल रहा है, और उस पर सभी एक्सपर्ट जितने भी प्रकार के भी होते हैं, जो और रडार की भी लिए भी जो है, उस पर भी रडार भी वहाँ पर अपना काम करे, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास हुआ कि जो 7 लोग बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खोजा जा सके। अभी तो रेस्क्यू हो रहा है, तो सभी लोग जो हैं, जिनको चूँकि जो निकले हैं उनमें से 1-2 लोगों की थोड़ा सा गंभीर स्थिति भी है, लेकिन चूँकि स्वास्थ्य सेवाएं भी तत्काल मिल रही हैं, AMC के लोग भी लगे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगे हैं, सबको अस्पतालों में जल्दी से भर्ती कराया जा रहा है, और हेलीकॉप्टरों के द्वारा जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू अभियान पूरा करके जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जो भी दवाएं इत्यादि चाहिए वो है, ठीक है, अभी सब सुरक्षित। फिलहाल उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारी बर्फबारी के बीच टूटे ग्लेशियर में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। माड़ा गांव के पास फंसे 55 से ज्यादा मजदूर और 47 मजदूर निकाले गए हैं। 7 मजदूरों के लिए रेस्क्यू जारी है। फिलहाल उत्तराखंड चमोली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी के बीच टूटे ग्लेशियर में अभी भी लोग फंसे हुए हैं और बचाव कार्य लगातार जारी है। माड़ा गांव के पास फंसे 55 में से 47 मजदूर अभी तक निकाले गए हैं। 7 मजदूरों के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है और सुरक्षित ये सभी मजदूर अभी तक निकाले गए हैं। लोगों की संख्या 33 हो चुकी है। अब 24 मजदूरों को रेस्क्यू करना यहाँ पर बड़ी चुनौती है। और बड़ी खबर आपको फिलहाल बता देते हैं, और बड़ा अपडेट इस खबर में आया है कि 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है, और इसमें कई सेनाएं भी शामिल है। ITBP, NDRF, SDRF की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, और 200 से ज़्यादा जवान इस बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हालांकि जो मौसम को देखते हुए जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं उनको इस बचाव कार्य में लगाया गया है। और जैसे आप लोगों को विदित है, कल 2 दिन से मौसम बड़ा ख़राब था, और पैमाना जो है हाइट पे होने के कारण करीब इसकी 11,000 फीट हाइट है। तो वहाँ स्नोफॉल और रेलिंग पूरी कंटिन्यू थी। एंड उसमें जो BRO के लेवल है वो कुछ नीचे रेस्ट कर रहे थे या काम कर रहे थे, और सडनली फिर वो अवलांच आया और ग्लेशियर टूटा, और उसमें वे बंदे दब गए। तो इमीडिएटली ITBP की रेस्क्यू टीम ने, और NDRF की, SDRF की टीम ने, इंडियन आर्मी की टीम, और जो खासकर जो ITBP की वहाँ माना पोस्ट है वहाँ से बंदे निकले और उन्होंने रेस्क्यू किया। तो करीब 47 को रेस्क्यू कर लिया गया है, और सब जिंदे हैं। बट 1-2 का थोड़ा सा कंडीशन फ्रैक्चर और क्रिटिकल कंडीशन है, बट वो भी ठीक हो जाएंगे। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हमारी टीमें पहुँच रही हैं वहाँ पे। तो 8 और अभी मिलने बाकी हैं। तो आई होप शाम तक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और
भगवान की दया से वो आईटीबीपी के जो रेस्क्यू टीम है उसको कितने चैलेंज, कितनी मुश्किलों का सामना वहाँ पे करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि इतने टफ और इतना हार्ड सिचुएशन में काम करते हैं रहते हैं, तो ये आप खुद समझ सकते हैं। 2 दिन से भूखे प्यासे और लोगों को बचाने भी लगे हुए हैं और बचाया भी है। 8 लोग आए हो वो भी जल्दी ही बच पाएंगे। तो आईटीबीपी जो इसकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और वहीं इसी खबर पर आपदा कंट्रोल रूम से हमारे संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कितने लोगों को अभी तक बचाया गया है और बचाव कार्य फिलहाल जारी है? क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल, जो अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से लौटे हैं और उनके साथ जो अधिकारी वहां से लौटे हैं, जो लगातार संपर्क उस क्षेत्र में बनाने का काम अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। तो ताजा जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि इस पूरे रेस्क्यू अभियान में अभी तक 50 लोगों को सकुशल बाहर निकालने का काम यहाँ पर कर लिया गया है। 50 में से एक श्रमिक की मौत बताई जा रही है, जिसकी अभी ये कह सकते हैं कि पुष्टि वहां पर की जा चुकी है। 3 अन्य की स्थिति और गंभीर वहां पर बताई जा रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि उन तीनों जो गंभीर जो श्रमिक थे, जिनकी हालत गंभीर वहां बताई जा रही थी, उनकी भी शायद मृत्यु अब तक हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कह सकते हैं कि आधिकारिक पुष्टि वहां पर अभी तक नहीं हो पाई है। यानी ये कहा जा सकता है कि कल जो 55 मजदूर जो इस एवलांच में जो दबे हुए थे, उनमें से 50 को बाहर निकाल लिया गया। 5 के लिए अभी भी रेस्क्यू अभियान वहां पर जारी है। उन 5 मजदूरों को जो अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए लगातार वहां पर 200 से अधिक जो जवान वहां पर तैनात है, राहत बचाव एजेंसियों के जो कर्मचारी अधिकारी वहां पर तैनात हैं, वो उनको बचाने की जद्दोजहद वहां पर कर रहे हैं। चुनौती यही है कि जिस प्रकार से क्षेत्र में मौसम लगातार चुनौती बन रहा है, जो मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जो बारिश और बर्फबारी उस क्षेत्र में हुई है, वो लगातार राहत और बचाव के जो काम है उनमें बाधा उत्पन्न करने का काम वहां पर कर रही है। ऐसे में फिर भी ये कह सकते हैं कि 200 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, चाहे वो एनडीआरएफ के हों, एसडीआरएफ के हों या टीपीपी के हों या फिर सेना के दूसरे टुकड़ियों के वहां पर हो, वो उन सभी लोगों को बचाने का प्रयास वहां पर करें ताकि उनको बचाने का काम वहां पर किया जा सके। लेकिन लगातार मौसम और बर्फबारी चुनौती बनी है। जो जानकारी मिल पाई है, 8 कंटेनर उस क्षेत्र में वहां पर रखे गए थे, जो जहां पर ये बीआरओ के जो श्रमिक थे, जो मजदूर वहां पर काम करते थे, सड़कों का जो काम करते थे, वो इन 8 कंटेनरों में वहां पर अलग अलग जगह पर रहते थे। और ये सभी उस ये कह सकते हैं कि ग्लेशियर टूटने के बाद जो वहां पर एवलांच आया था, उस एवलांच की चपेट में ये सभी 8 कंटेनर वहां पर आए थे। इन 8 कंटेनरों में से अभी तक 5 कंटेनरों को ट्रेस किया जा चुका है। आज सुबह जिन 14 श्रमिकों को बचाने का काम हुआ, वो सभी एक कंटेनर में मौजूद थे। उस कंटेनर को ट्रेस करने के बाद उसको निकालने का काम वहां पर किया गया, उन मजदूरों को वहां से निकाला गया। अभी तक ये कह सकते हैं कि जो जिनको वहां पर बचाया गया, उनमें से 23 मजदूरों को जो जोशीमठ का जो सेना का जो अस्पताल है, उनको वहां पर सेना के जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं, जिनको चीता कहा जाता है, उन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से उनको वहां जोशीमठ लाने का काम किया गया। 23 ऐसे मजदूरों को वहां पर रखा गया जिनका उपचार वहां पर चल रहा है। और अभी भी ये बता रहे हैं कि कई ऐसे मजदूर हैं जिनकी हालत गंभीर वहां पर बताई जा रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उस गुजरते वक्त के साथ साथ जो चुनौतियां हैं वो भी ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा जो उम्मीदें हैं इन लोगों को, यानी जो श्रमिक अंदर जो दबे हुए हैं, जो बर्फ के अंदर दबे हुए हैं, उनके बचे होने की उम्मीदें वैसे वैसे टूटती भी नजर आ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है और उम्मीद की जा सकती है कि आगामी कुछ घंटों में और कुछ बड़ी सफलताएं वहां पर मिल सकती है। जी बिल्कुल अभय, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात करके पूरा आश्वासन भी दिया है मदद का। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या मौसम विभाग की तरफ से पहले अलर्ट जारी नहीं किया गया था? क्या मजदूरों का काम नहीं रुकवाया गया था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एवलांच जो आते हैं, एवलांच वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का ऐसा अंदेशा या अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है कि जहां पर पहले से ही संभावित हो कि इस जगह पर एवलांच आने की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, इसमें एवलांच आने की सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ पर रहती है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीआरओ ने उन सभी को ऐसी जगह वहाँ पर रुकवाया था जहाँ पर एवलांच की संभावना कम कही जा सकती है, ना कि बराबर कही जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से ग्लेशियर टूटा था वहाँ पर और ये एवलांच वहाँ पर आया था, उसकी चपेट में ये सभी लोग वहाँ पर आए हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि इस समय शीतकाल के दौरान वहाँ पर कोई स्थानीय लोग तो ज़्यादा नहीं रहते हैं। जो सेना के जो टुकड़ियाँ वहाँ पर होती है, जो बीआरओ जो काम वहाँ पर करता है सीमांत क्षेत्रों में,
सिर्फ उन्हीं के मजदूर वहां पर काम करते हैं। ये लोग सिर्फ स्पेशल, इन लोगों को उसी चीज में महारत हासिल होती है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से उन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है, इसलिए ये लोग अभी वहां पर मौजूद थे। लेकिन चुनौती इस बात की है कि इस घटना के बाद जिस तरीके से उस क्षेत्र में इस समय ये कह सकता है कि मौसम बाधा बना हुआ है, कनेक्टिविटी वहां पर नहीं बन पा रही है, या फिर दूसरे ये कह सकते हैं कि मौसम ना साफ होने की वजह से हेली जो रेस्क्यू किया जा सकता था वो वहां पर नहीं हो पा रहा है। वो सबसे बड़ी चुनौतियां वहां पर बन रहा है, तो उनसे निपटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि सेना के जो एक्सपर्ट वहां पर है, ये कहा जा सकता है कि जो हिम जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा एक्सपर्ट के तौर पर आईटीबीपी के जवान वहां पर अपनी अहम भूमिका वहां पर निभाते हैं, चाहे वो सियाचिन का हो या फिर ऐसे ग्लेशियर वाले जो क्षेत्र हो, वहां पर आईटीबीपी की टुकड़ी भी तैनात इस समय वहां पर माना क्षेत्र में है, उनकी भी मदद वहां पर ली जा रही है। तो कोशिश यही है कि जो रेस्क्यू अभियान है उसको सफल तरीके से यहाँ पर बनाया जा सके। जो लोग अभी अंदर फंसे हुए 5 लोग जिनकी संख्या भी बताई जा रही है, उनको भी सकुशल बाहर निकालने का कार्य वहां पर रेस्क्यू अभियान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से चुनौतियां यहाँ पर बिखरी है, तो ऐसे में उन सभी राहत और बचाव के कामों में जुटे एजेंसियों को भी इस समय हौसला अफजाई की जरूरत है। जो सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की तरफ हो, उनकी तरफ से लगातार उनकी हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो रेस्क्यू अभियान को इसी प्रकार से जारी रख सके, जो लोग अंदर दबे उनको बाहर निकाला जा सके। जी ठीक है भाई, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चमोली गांव के पास माना गांव में आई आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान में जुटी राहत बचाव एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि ब्रिगेडियर MS ढिल्लों ने कहा कि भारी बर्फबारी के बीच भी हमने अपना रेस्क्यू अभियान जारी रखा था, जिसके चलते 14 लोगों को बचाया गया और साथ ही जिन लोगों को बचाया गया है उन्हें उपचार के लिए सेना के अस्पताल ले जाने का काम किया जा रहा है। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे अवलांच से उनको रेस्क्यू किया है। अभी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। खबर हरिद्वार से है, जहां नाम बदलकर महिला को धोखे में रखकर शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल से दुष्कर्म करने और सच्चाई सामने आने पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालकर अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हरिद्वार के कनखल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश करने की बात कही। बता दें कि महिला ने बीती गुरुवार को थाने में पीड़िता ने तहरीर देकर शिकायत की थी। बताया था कि पिछले 1 साल से अपना नाम हर्ष बताने वाला व्यक्ति उसको शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। 2 महीने पहले ही उसको मालूम हुआ कि व्यक्ति ने उसको धोखे में रखा। अपना नाम हर्ष बताया है, जबकि उसका असली नाम अफसान है, इसलिए महिला ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। थाना कनखल में पुलिस को कल एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक पीड़िता को शादी का झांसा देके उसके साथ रेप किया गया और बाद में शादी के लिए दबाव बनाने के लिए धर्म परिवर्तन की भी बात इसमें संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी और उनको जो प्रश्रय देने वाले हैं के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी को तत्काल अरेस्ट किया गया है, उसको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और जो पीड़िता है उसके बयान अभी 164 के कराए जा रहे हैं। जो भी उसको सुरक्षा की जरूरत होगी पुलिस उसको तत्काल कराएगी और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं जिनके द्वारा भी इस प्रकार की घटना की गई है उनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी और इसके लिए जो भी अधीनस्थ है उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है और न्याय को हम लोग इसमें जो भी जरूरी होगा न्याय के लिए वो संपूर्ण। अभी इसमें एक जो पीड़ित है वो अरेस्ट हुआ है, बाकी उसको प्रश्रय देने वाले भी हम लोगों के द्वारा राउंड ऑफ किए गए हैं, उनकी भी अरेस्टिंग जल्दी कर दी जाएगी। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर जिले में उपजिला चिकित्सालय देव सुमन की ओर से बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत रोगियों की बीमारी की पूरी जांच की जा रही है। ये कार्यक्रम 20 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा। इसमें 30 साल से अधिक उम्र के लोगों में गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए अभियान आयोजित किया गया है। तो वहीं इसको लेकर CMS डॉक्टर सुनीता ने कहा कि मनुष्य के अंदर गैर संचारी बीमारी जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी हार्ट अटैक टाइप की बीमारियां आती हैं। ये
फैलने वाली बीमारियां नहीं हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है। तो इसमें आप अपना स्क्रीनिंग कराएं और भारत सरकार समय समय पर स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कई अभियान चलाती रहती है। तो मैं पब्लिक को यही कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आएँ और इस चीज़ का लाभ उठाएं और समय पर अपनी बीमारियाँ ठीक करें, जबकि सभी बीमारियाँ ठीक होने के लिए मतलब ठीक हो जाती हैं अगर आप इनको समय पर इसका इलाज करें। ये हमारी भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो गैर संचारी बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, मतलब बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ओरल कैंसर। तो इनको सही समय पर डायग्नोज करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है 30 साल से ऊपर के जितनी भी जनसंख्या है, ये पूरे भारत में ही चलाया जा रहा है प्रोग्राम। और अब हम क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं, तो उत्तराखंड में 30 साल से लेके ऊपर के जितने भी जनसंख्या है उनकी स्क्रीनिंग होनी है, सभी की, ये पता लगाने के लिए कि कहीं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, शुगर की बीमारी तो नहीं है, या कोई कैंसर तो नहीं है, जिससे कि उनका समय पर पता चल जाए बीमारी का और उनका समय से उनको इलाज मिल जाए। ये प्रोग्राम 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सुमन चिकित्सालय नरेंद्र नगर क्षेत्र और पूरे टिहरी और भारत की जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर जो कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNCD चलाया जा रहा है, जिसमें कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसे रोगों के लिए अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग की जा रही है, जो कि 20 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक चलाया जा रहा है। इसमें स्क्रीनिंग का लाभ उठाएं, जो कि मुफ्त में की जा रही है। तो मैं सभी से, जनता से अपील करूंगा मीडिया के माध्यम से कि वो लोग आएँ हमारे चिकित्सालय में और इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के कारण पुलिस लाइन में चल रही पुलिस आरक्षी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब यह परीक्षा 2 मार्च को संपन्न कराई जाएगी। वहीं अन्य अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही कराई जाएगी। नमस्कार। उत्तराखंड पुलिस भर्ती में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा चंपावत पुलिस लाइन में चल रही थी, इसमें तेज बारिश की वजह से आज की भर्ती स्थगित कर दी गई है। जो कैंडिडेट्स आज की भर्ती में जिनको तिथि मिली हुई थी, उनके लिए तिथि 2 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। वो 2 मार्च 2025 को आके अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स किसी अपरिहार्य कारणों से अपने भर्ती में उपस्थित नहीं रह पाए, जैसे कि बीमारी, कैजुअलिटी या शारीरिक दक्षता परीक्षा के तिथि में ही अन्य कोई परीक्षा होने की वजह से। गदरपुर के डलपुरा गांव में परम श्रद्धेय बुक्सा समाज के पूजनीय राजा जगत देव की मूर्ति को अज्ञातों ने खंडित कर दिया। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने मूर्ति का हाथ तोड़ दिया, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना से विधायक अरविंद पांडे मौके पर पहुंचे और वहीं विधायक ने पुलिस को 24 घंटे में खुलासा करने का अल्टीमेटम भी दिया है। साथ ही विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि जिस तरह से परम श्रद्धेय राजा जगत देव की मूर्ति को खंडित किया गया है, वह पूरी तरह से गलत है। यह साजिश भी हो सकती है और पुलिस से हर पहलू पर जांच करने का हमें निर्देश दिया गया है। ये बहुत ही घृणित कार्य है। हमारे जितने भी जनजाति भाई बहन हैं, उनकी आस्था का केंद्र ये है और बहुत संघर्ष के बाद इसको बनाया गया है और हमारी पूरे जनजाति समाज की आस्था इससे जुड़ी है। और जिसने ये घृणित कार्य किया है उसको इसमें सजा होनी चाहिए, उसकी शासन प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि किसने ये घृणित कार्य किया है। और ऐसे कार्य समाज में अराजकता फैलाते हैं, समाज में द्वेष की भावना करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। तो इसमें हम सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल के इस बात का खुलासा और इस बात पे हमें देखना चाहिए कि किसने ऐसा घृणित कार्य किया है, उसको सजा। यहाँ श्रद्धेय राजा जगत देव सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है और ये मात्र एक पत्थर की प्रतिमा नहीं है, ये हमारे श्रद्धेय राजा जगत देव जी हैं, जिनसे प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए लोग आशीर्वाद लेके जाते हैं।
शादी में, ब्याह में, मरने में, जीने में लोग यहाँ आशीर्वाद लेके जाते हैं, माथा टेक के जाते हैं। इनकी प्रतिमा को जिसने भी तोड़ा है वो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और मैं इस घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। और मैंने यहाँ पुलिस प्रशासन को भी बुला लिया है और मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि हर कीमत पे जिस व्यक्ति ने भी षड्यंत्र के तहत हमारे भाईचारे में खोट पैदा करने की कोशिश की है, भाईचारा को तोड़ने का काम किया है, निश्चित ही उसे बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, किसी जाति संप्रदाय का हो, किसी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई संप्रदाय नहीं होता है। उसने जो षड्यंत्र किया है, इस षड्यंत्र को बेनकाब किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।